वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैड डेट्स के बारे में और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में कि इनको हम लोग फाइनल अकाउंट के अंदर किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये बैड डेट्स के बारे में, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसकी बेस पे फिर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको किस तरह से फाइनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं, स्पेशली बैड डेट्स के बारे में कि उनको किस तरह से फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ चाहिए होती है ओपनिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में देखें तो आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,20,900। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 120 एंड 900। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं परचेजेस को। अब परचेजेस जब भी आप देखेंगे तो उसके साथ आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपकी रिटर्न्स गिवन है या फिर रिटर्न्स आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आप परचेज देखें तो परचेज के साथ आपके पास रिटर्न्स भी गिवन है। तो यहाँ पे परचेज इसमें से आप लेस कर देंगे परचेज रिटर्न्स। परचेजेस यहाँ पे आपके पास हैं 330,000 की और इसमें से आपकी रिटर्न है 15,000 की, वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल परचेजेस कितने की बन जाएंगी, नेट परचेज 3,15,000। उसके बाद ऑन द अदर साइड आपके पास सेल्स, यहाँ पे सेल्स मेंशन करेंगे। तो सेल्स के साथ अगेन आपको यहाँ पे भी देखना होगा आपकी रिटर्न्स गिवन है या नहीं। तो क्वेश्चन में आपके पास सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी गिवन है। तो यहाँ पे भी सेल्स में से आप लेस कर देंगे रिटर्न्स। सेल्स आपके पास गिवन है 618,000 और रिटर्न्स यहाँ पे आपके पास गिवन है 18,000। सॉरी, ये आपके पास हैं 612 और रिटर्न्स आपके पास हैं 18,000। तो ये लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 594,000। और यहाँ पे साथ में आपको चाहिए होगा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में एट द एंड गिवन है एडजस्टमेंट की शक्ल में। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपके पास है 1,50,000। अब इससे ऑनवर्ड हम लोग यहाँ पे अपने मेंशन कर लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में जस्ट हमारे पास वेजेस और सैलरीज ही गिवन है एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी अमाउंट आपके पास है 79,500। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। ये आपके पास बन गया 79,500। अब ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपने इसको टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 744,600। ये टोटल आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट डेट यू हैव टू ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको COD कैरी डाउन करेंगे। तो अब 744,600 में से आप ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सैलरीज माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 228,600। 28,600 ये आपके पास ग्रास प्रॉफिट टोटल किया तो ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 7,40,600। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो शुरू में आपके पास सिंपल यहाँ पे आपने बिजनेस नेम मेंशन कर देंगे। साथ में आप बनाने क्या जा रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ये आपके पास यहाँ पे जो भी डेट होगी वो डेट आप मेंशन कर देंगे। अब इससे ऑनवर्ड यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मूव करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आज आपके पास यहाँ पे एज अ इनकम शो होगा 228,600। तो ये आपके पास आ गया आपका ग्रॉस। अब यहाँ पे हमारे जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। इधर हमारे पास जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करने हैं। तो आप देखें अगर ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास कुछ एक्सपेंसेस गिवन है और नीचे आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास एडजस्टमेंट में कह रहा है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ये सारी की सारी आपने इनको डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएशन आपका एक्सपेंस, तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन इनकी राइट डाउन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन में सबसे लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद आपके पास यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी और साथ में यहाँ पे आपके पास एट द एंड है फर्नीचर। अब इसकी डेप्रिसिएशन आप किस तरह से चार्ज करेंगे। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट गिवन है, यहाँ पे आपके पास है 2,55,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2.5% के हिसाब से। तो 2/100 करेंगे, ये आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग की आपके पास बन जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 2,55,000 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन बन जाएगी 6,375। उसके बाद आपके पास प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट गिवन है 1,20,000, इसकी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है 10% के हिसाब से। ये आपके पास कितनी बन जाएगी 12,000। उसके बाद थर्ड पे आपके पास है फर्नीचर एंड फिक्सर 5% के हिसाब से, इसकी वैल्यू आपके पास है 39,000, इसकी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है 5% के हिसाब से। तो ये आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी 39,950। तो ये तीनों की आपके पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन बन जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 6,375, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, फर्नीचर आपके पास 19,950। अब तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 6,375 20,325। ये आपके पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन। अब यही कैलकुलेशन यहाँ पे आप साथ में भी इसको मेंशन कर सकते हैं या अलग से एट द एंड ऑफ क्वेश्चन एज अ वर्किंग भी यहाँ आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है राइट ऑफ ₹7,200 एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की अगर हम लोग बात करें, आपके पास जो डेट्स हैं उनको हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एक आपके पास गुड डेट्स। गुड डेट्स आपके पास कौन से होंगे, आपने चीज़ें सेल की ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो उस पर आपको वो चीज़ें या वो पैसा रिकवर हो जाता है। मींस आपने जो डेटर से पैसा कलेक्ट करना था वो पैसा आपको मिल गया, दैट इज़ योर गुड डेट्स। उसके बाद सेकंड इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या हैं, बुरे कर्जे। बुरे कर्जे मींस आपने जो चीज़ें क्रेडिट बेसिस पे सेल की थी वो बंदा
या वो कस्टमर आपको पैसे पे नहीं करता, वो कहता है जाए लेने होते हैं तो ले लो, तो अब उस केस में वो पैसा आपका ज़ाया वेस्ट हो गया, वो आपको रिकवर होने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैड डेट्स, मीन्स वो डेट्स आपको मिलने वाले नहीं है। थर्ड जो डेट्स हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर रहे होते हैं एज आ डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स आपके पास कौन से होते हैं, वो डेट्स जिनके बारे में आपको डाउट होता है शायद आपको मिल जाए या शायद आपको ना मिले। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके लिए फिर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे होते हैं। मींस आप खुद, कंपनी जो है वो अपने पास इतनी अमाउंट सेटल कर लेती है प्रोविजन की शक्ल में, रिज़र्व की शक्ल में, कि वो कल को अगर डाउटफुल डेट्स जो कंपनी को शक है कि वो बैड डेट्स बन जाते हैं तो उसको रिकवर किया जा सके। मींस उसके अगेंस्ट जितना खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा बैड डेट्स की शक्ल में, उसको ओवरकम किया जा सके, इसलिए वो प्रोविजन क्रिएट कर रही होती। तो अब जब बैड डेट्स हो जाते हैं या डाउटफुल डेट्स आपके पास आ जाते हैं, गुड डेट्स तो वो आपको मिल गए, अब इसको बैलेंस शीट के अंदर या फाइनल अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो हम लोग इसको देखते हैं। अब इन डिटेल ज़्यादा इसकी हम लोग नहीं जा रहे। तो अब इसको जब फाइनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे तो फाइनल अकाउंट में ट्रीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ करते हैं जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगा बैड डेट्स। अगर कंपनी के कुछ बैड डेट्स हुए हैं वो इसमें ऐड कर दिया जाता है न्यू बैड डेट्स। अब न्यू बैड डेट्स कौन से होंगे, ये बैड डेट्स वो जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, और न्यू बैड डेट्स वो जो अभी आपके पास एडजस्टमेंट की शक्ल में होंगे, या आपने जब उनको यहाँ पे सारा जर्नलाइज कर लिया उसके बाद आपके पास यहाँ पे आते हैं तो उसको आप एडजस्टमेंट की शक्ल में किस तरह से ट्रीट करते हैं वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं आप न्यू प्रोविजन। जो ओल्ड बैड डेट्स हैं उनकी भी प्रोविजन क्रिएट की गई होती है, जो न्यू बैड डेट्स आपके पास हो रहे होते हैं उनके लिए भी प्रोविजन पहले से ही क्रिएट कर दी जाती है ताकि उसका जो भी लॉस है उसको रिकवर किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। इसमें लेस कर दी जाती है ओल्ड प्रोविजन, वो प्रोविजन जो ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखी होती है वो यहाँ से लेस कर दी जाती। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, बैड डेट्स ये आपके पास आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ओल्ड प्रोविजन ये भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। अब फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो आपके पास बैड डेट्स हैं उसको ओल्ड कंसीडर कर लेते हैं, उसको ओल्ड का नाम दे देते हैं। जो प्रोविजन आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसको भी हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए, सिंपलिसिटी के लिए ओल्ड प्रोविजन का नाम दे देते हैं। अब न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, एडजस्टमेंट से। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही होंगी एडजस्टमेंट की शक्ल में। तो अब बैड डेट्स आपके पास कुछ गिवन होंगे, उसमें आपकी न्यू बैड डेट्स वो ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविजन आ जाएगी वो ऐड करेंगे, और उसमें से आप ओल्ड प्रोविजन लेस कर देंगे। अब न्यू प्रोविजन आपको जब भी क्रिएट करनी होगी वो न्यू प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे गुड डेटर्स के ऊपर। अब गुड डेटर्स कौन से होंगे, वो डेटर्स जिनके बारे में आपको श्योर है, 100% आप अश्योर हैं कि वो आपको पैसे मिल जाएंगे, वो अमाउंट आप कंपनी को रिकवर हो जाएगी, कस्टमर पे कर देगा, तो उसके ऊपर आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। अब गुड डेटर्स ऑलरेडी आपके पास कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन होंगे, उसके बाद अगर आपके पास न्यू डेट्स आ रहे हैं तो वो डेटर्स जो ऑलरेडी आपके पास गिवन है
उसमें से आप न्यू बैड डेट्स जो हैं वो लेस कर देंगे। न्यू बैड डेट्स लेस करने के बाद जो आपके पास डेटर्स आ रहे होंगे उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, गुड डेटर्स का। तो आपने जो प्रोविजन क्रिएट करनी है वो हमेशा किन डेटर्स पे क्रिएट करेंगे, गुड डेटर्स के ऊपर। तो आप इस चीज़ सिनेरियो को यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि इसको अगर आपके पास ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेट्स कुछ गिवन है 12,600 के, उसी के साथ आपकी प्रोविजन भी गिवन है डाउटफुल डेट्स 10,140 रुपये की, और साथ ही एट द एंड एडजस्टमेंट की शक्ल में वो आपको बता रहा है राइट ऑफ ₹7200 एज बैड डेट्स और मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 8%। आपने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन भी क्रिएट करनी है। तो अब उसको यहाँ पे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स आपके पास यहाँ पे कितने गिवन हैं, 12,600 के, 12,600। इसमें आप प्लस कर देंगे न्यू बैड डेट्स। अब न्यू बैड डेट्स आपको किधर से मिलेंगे, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में वो आपको बता रहा है नए बैड डेट्स आपके पास कितने हैं, 7,200। अब आप इसने ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके लिए पहले तो आपको अपने डेटर्स देखने हैं, डेटर्स आपके पास कितने गिवन है। तो यहाँ पे आपके जो डेटर्स हैं वो 91,200 के डेटर्स आपके पास गिवन है, 91,200। अब यहाँ पे आपको गुड डेटर्स चाहिए, तो गुड डेटर्स के लिए आपके फर्दर जो बैड डेट्स हैं वो आप यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। अब आपकी जो प्रोविजन है वो आपके पास कितनी प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है, 8% के हिसाब से। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 6,720। अब ये सारा टोटल करें तो आपके पास बन जाएगा 7,200 प्लस 6,720, तो ये आपके पास बन गया 26,520। अब इसमें से आप यहाँ पे लेस कर देंगे ऑलरेडी जो आपके पास प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन, वो आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगी। वो यहाँ पे आपके पास गिवन है 10,140। तो ये आपके पास बन जाएगा 10,140। तो ये लेस कर देंगे आप यहाँ से, तो ये आपके पास फाइनल जो एक्सपेंस बन जाएगा वो 16,380। ये फाइनल एक्सपेंस आपके पास बैड डेट्स का जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये फार्मूला इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपनी जो बैड डेट्स है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के हवाले से उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। अब लास्ट पे अगर आप ट्रायल बैलेंस देखें तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो गिवन है उसमें आपके पास एक चीज़ गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9,300 से। तो वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9,300 की। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ गिवन है, यहाँ पे वो बता रहा है लोन फ्रॉम SBFC ऑन 1/10/2017 एट 12%। लोन की अमाउंट है आपके पास 120,000। मींस आपके पास ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट की वो आपने पे करनी है। अब यहाँ पे आपको डेट फाइनल अकाउंट कब बना रहे हैं, 31/12/2017 को लोन आप यहाँ पे ले रहे हैं 1/10/2017 को
10% के हिसाब से। अब यहाँ पे जो टोटल लोन की अमाउंट है वो आपके पास है 1,20,000। रेट आपके पास यहाँ पे है 10/100। अब यहाँ पे आपने लोन कब लिया? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो अगर आप निकालें 12% के हिसाब से तो ये आपके पास बन जाएगी 1,20,000। ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 3,600। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मंथ्स के लिए उस लोन को यूज़ किया इस करंट ईयर में, तो उसकी 12% के हिसाब से जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास इंटरेस्ट पेबल कितना बन गया? 3,600। तो ये इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3,600। तो अब यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें माइनस करोगे। 228,600 माइनस 20,325 178,995। आपका प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 955। ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये अमाउंट आपने अब बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पेएबल जो है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेएबल वो आपके पास था 3,600 उसकी अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास इसकी अमाउंट गिवन है 72,000। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गिवन है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं या पेंशन कर लो नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? लोन फ्रॉम SBFC। ये आपके पास लोन कितना है? 120,000 का। अब यहाँ पे आपका जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कैपिटल। इसमें आप ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो भी है वो सबका ओनर का। अब कैपिटल यहाँ पे आपके पास गिवन है 4,20,000। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 178,995। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो टोटल कैपिटल बन जाएगा शेयर होल्डर्स का वो यहाँ पे आ गया 598,995। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो ड्राइंग्स यहाँ से कैपिटल में से लेस कर देंगे। इसी के बाद आपके पास जो इक्विटी है, नेट वर्थ है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब ड्राइंग्स यहाँ पे आपके पास गिवन है 96,000 की, वो यहाँ से आप लेस करेंगे 96,000, तो ये आपके पास बन जाएगा 502,995। तो ये आपके पास जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी गिवन है। अब इसको आप टोटल कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 698,595। तो ये आपके पास जो आपकी लायबिलिटी साइड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी तरफ सबसे पहले आप अपने लेस करेंगे, जो मेंशन है वो करेंगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स अगर आप
ट्रायल बैलेंस देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गिवन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके पास इसकी अमाउंट गिवन है 77640। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डेटर्स आपके पास गिवन थे 91200। इसमें से आपने यहाँ पे लेस करेंगे आपके जो न्यू बैड डेट्स हैं वो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गुड डेटर्स ही शो करने हैं जो हमें श्योर है कि इतने मिल जाएंगे। इसमें से लेस कर देंगे आप न्यू प्रोविज़न। न्यू बैड डेट्स आपके पास थे 7200 के। न्यू प्रोविज़न यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट की थी हम लोगों ने 6720। तो यहाँ पे 6720 भी लेस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पे देखते हैं कितना है, 91200 माइनस 7200 माइनस 6720 77280, ये आपके पास आपके आ जाएंगे डेटर्स। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये भी आपके पास एसेट आपका, ये दिस वन इज़ 150,000। अब यही आपके पास करंट एसेट्स गिवन थे। अब यहाँ पे आपके पास जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। तो फिक्स एसेट्स में सबसे पहले आपके पास था लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास था 255,000, 2,55,000। इसमें से आप लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि इतना आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। वो आप क्वेश्चन में देखें एक्सपेंस में, तो ये हमारे पास आई थी 6375। तो आप 255,000 में से आप माइनस करेंगे 6375, तो ये आपके पास मान जाएगा 248,625 आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 1,20,000। इसकी भी डेप्रिसिएशन आप यहाँ से लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेट की थी हमने 12,000, तो ये लेस करेंगे, ये आपके पास कितना बन जाएगा 108,000। एट द एंड आपके पास था फिक्सर्स एंड फर्नीचर्स, उसकी अमाउंट आपके पास थी 39,000। उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन 1950, ये आपके पास बन जाएगी 39,000 माइनस कर देंगे 1950 37050। अब ये आपके पास फिक्स एसेट्स गिवन थे। अब इन फिक्स एसेट्स को यहाँ पे ये सारे के सारे फिक्स एसेट्स हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 698,590 आना चाहिए। तो प्लस करते हैं इनको, 248,625 150,000 77280। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 698,595। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आप इसको टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो लायबिलिटीज़ और एसेट्स आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन्स आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट इक्वल है। तो ये आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि डेप्रिसिएशन जो है उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं फाइनल अकाउंट में। और स्पेशली यहाँ पे हम लोगों ने सीखा बैड डेट्स के हवाले से कि बैड डेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीट कर रहे हैं। होप सो आज का जो आपका टॉपिक था वो आपको क्लियर होगा।